जय श्री कृष्णा। दर्शकों, ब्रज की धरती राधा कृष्ण की जन्म स्थली भूमि है, जहां भगवान श्री कृष्ण और राधे रानी ने अनेकों लीलाएं की हैं। उन्हीं लीला स्थली का दर्शन हम अपने चैनल के माध्यम से आपको करवा रहे हैं। तो आज आपको लिए चलते हैं ब्रजधाम के ऐसे स्थल पर जहां श्री राधे रानी के आंसुओं से बन गया सरोवर। तो चलिए आरंभ करते हैं अपना आज का सफर। आज हम आपको लिए चलते हैं मान सरोवर। वृंदावन से हमारा सफर आरंभ हो रहा है। इसके लिए आप दोनों रास्तों को जो भी आपको उचित लगे उसका प्रयोग कर सकते हैं। एक रास्ता वृंदावन से मार्ट रोड की ओर जा रहा है, जिससे आप आसानी से मंदिर तक पहुंच सकते हैं। दूसरा रास्ता पीपा पुल, जिसे कुंभ के दौरान बनवाया गया था, उससे भी आप यहाँ से यमुना जी को पार करके जा सकते हैं। लेकिन वर्षा काल में आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये रास्ता यहाँ से खुला हुआ है या नहीं। तो हमारा ये सफ़र अब पहुँच चुका है मान सरोवर। यहाँ के मंदिर और सरोवर दोनों के दर्शन आपको करवाएंगे और ये जानकारी भी आपको मिलेगी कैसे उत्पत्ति हुई मान सरोवर की। क्या प्रसंग रहा जब राधा रानी के अश्रुओं से बन गया मान सरोवर। मंदिर के परिसर में आप प्रवेश जैसे ही करने लगते हैं, आरंभ में ही आपको दिखाई देता है एक मंदिर जिसे मान बिहारी मंदिर कहा जाता है। मान बिहारी में भगवान श्री कृष्ण राधा के चरण दबा रहे हैं, ऐसा एक छवि चित्र का दर्शन आपको इस मंदिर में दिखाई देगा। और ये है यहाँ का मंदिर। चारों ओर सुंदर दृश्य। मंदिर के आसपास के क्षेत्र में भी विविध मंदिर बने हुए हैं। शिव जी का मंदिर, हनुमान जी का मंदिर और अनेकों दर्शन आपको यहाँ इस मंदिर के आसपास के क्षेत्र में हो सकते हैं। तो चलिए अब जानते हैं मंदिर के सेवायत से यहाँ का इतिहास। हाँ, ये पौराणिक महत्व है। यहाँ यमुना किनारे महाराज हुआ था। उस महाराज में भगवान महादेव और पार्वती उसमें भगवान के दर्शन और महाराज का आनंद लेने के लिए आए थे। तो वहाँ पार्वती तो उसमें चली गई, क्योंकि भगवान कृष्ण ही एक पुरुष रूप में थे और सारी गोपियाँ जनाने रूप में थी। तो फिर जब महादेव ने उन गोपियों से निवेदन किया कि मैं कैलाश से आया हूँ, अपने इष्ट देव भगवान श्याम सुंदर और राधे के दर्शन करना चाहता हूँ और ये महाराज का आनंद लेना चाहता हूँ, फिर गोपियों कोई उपाय बताओ जाते मैं महाराज का आनंद ले लूँ। कि आप ये यमुना जी बह रही हैं, आप यमुना जी में स्नान करो और ये कहो कि मेरा गोपी रूप हो जाए। उन्होंने स्नान किया, उनका गोपी रूप बन गया। यमुना जी ने अपना श्रृंगार दे दिया। जैसे ही उसमें प्रवेश हुए महाराज में, तो भगवान कृष्ण सिंहासन से खड़े होकर के बोले कि आइए गोपेश्वरी। इस बात पर राधे जी यहाँ नाराज होकर के मान करके आ गई, रो रो करके इस सरोवर को अपने आंसुओं से भर दिया। तो इसी से इसको मान सरोवर कहते हैं, इस जगह को मान सरोवर कहते हैं। ये मान लीला का वो है। भगवान उनके पीछे पीछे ढूंढते ढूंढते आए और उनसे बोले, अरे राधे आप नाराज हो गई। वो कोई साधारण गोपी नहीं थी, स्वयं भगवान महादेव थे। जब कोई अपने दरवाजे पे आएगा तो हम उसका स्वागत करेंगे। आप चलिए, नाराजी छोड़िए। भगवान श्याम सुंदर राधे जी को पैर पकड़ पकड़ करके मना रहे हैं। ये भागवत में 13वें स्कंद में भी ये कथा आती है। बहुत सुंदर कथा है। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। ये मंदिर लगभग 5-5.5 हजार वर्ष प्राचीन है और इसका प्रमाण यहाँ की प्रकृति देती है। यहाँ के ये प्राचीन वृक्ष देते हैं जिनके तने सूख चुके हैं, लेकिन वृक्षों पर पत्ते हरे भरे हैं।
कहा जाता है कि ये वृक्ष वो गोपियां हैं जो आज भी भगवान श्री कृष्ण की विरह में बाट जो रही हैं। इन लता पताओं के रूप में भगवान श्री कृष्ण की प्रतीक्षा कर रही हैं। जैसे गोपियों का तन सूख गया था लेकिन मन हरा भरा था, उसी प्रकार से ये वृक्ष जिनका तना सूख गया है लेकिन पत्ते हरे भरे हैं। समय समय पर यहाँ परिवर्तन होते रहते हैं, चाहे वो मंदिर हो या फिर सरोवर। पहले यहाँ कच्चा सरोवर था जिसे बाद में पक्का बनवा दिया गया। वहीं सरोवर के चारों ओर घाट तथा परिक्रमा मार्ग बनवा देने से यहाँ आने वाले तीर्थयात्रियों को स्नान करने में, आचमन करने में, परिक्रमा करने में सुविधा हो गई है। चारों ओर वृक्षारोपण हो चुका है जिससे यहाँ का दृश्य अत्यंत सुहावना हो गया है। मंदिर के पीछे की तरफ गोबर से बने हुए स्वास्तिक आप देख सकते हैं और इनके पीछे यही कारण है कि जो श्रद्धालु यहाँ श्रद्धा का भाव लेकर आते हैं, अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए बनाते हैं यहाँ स्वास्तिक। इस विश्वास से राधे रानी उनकी कृपा दृष्टि बनाए रखेंगी, उनकी पुकार अवश्य सुनेगी। और मनोकामना पूर्ति पर कुछ लोग यहाँ चांदी के स्वास्तिक भी चढ़ाने आते हैं। मंदिर का समय प्रातः 6 बजे मंगला आरती से और शाम को 7:30 बजे तक लगभग मंदिर खुला रहता है। बीच में दोपहर 1 बजे से लगभग 2:30 बजे तक मंदिर के पट बंद हो जाते हैं, जब राधे रानी का शयन का समय होता है। अमावस्या तथा पूर्णिमा के दिन यहाँ विशेष आयोजन होते हैं। साथ ही साथ फागुन में एकादशी के दिन भी यहाँ पर विशेष रूप से मेला लगता है। राधा अष्टमी का पर्व भी यहाँ धूमधाम के साथ मनाया जाता है। राधा वल्लभ संप्रदाय के जो श्रद्धालु हैं, अनुयायी हैं, यहाँ आते हैं और समाज गायन कर यहाँ उत्सव मनाते हैं। और अब हम आपको दिखा रहे हैं तमाल का वृक्ष, जो राधा रानी का अत्यंत प्रिय वृक्ष है, जिसका तना खोखला है लेकिन ये वृक्ष हरा भरा है। इस पर लगे हुए फल भी आपको दिखा रहे हैं। तो दर्शकों, ये विशेष रूप से राधा रानी का ऐसा भव्य और सुंदर प्राचीन सरोवर है जिसे राधे रानी ने अपने आंसुओं से उत्पन्न किया और तब भगवान श्री कृष्ण उन्हें मनाने के लिए आए। ये मानसरोवर गाथा गा रहा है राधा रानी और श्री कृष्ण के अद्वितीय प्रेम की। तो दर्शकों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आगे ऐसी ही कुछ अन्य वीडियो में आपको ब्रज के पौराणिक स्थल का दर्शन कराएंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।